अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से समस्त देशवासियों को हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि एवं होली के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा नोएडा के सेक्टर 33 स्थित कम्युनिटी सेंटर में भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस विशेष समारोह में किसान नेता एवं समाज सेवी ठाकुर युवराज सिंह आलोक को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने मंच से सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि और होली की शुभकामनाएं देते हुए समाज में एकता, भाईचारे और संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान महासभा के एक सम्मानित साथी का जन्मदिन भी था। उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूरा वातावरण देशभक्ति, संस्कृति और सामाजिक एकजुटता की भावना से ओतप्रोत नजर आया। समारोह में उपस्थित सभी सदस्यों ने संकल्प लिया कि वे समाज की एकता और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे। औरंगाबाद से, मेरठ से, हापुड़ से, बागपत से लोग आ रहे हैं और आप ये समझिएगा कि 4 तारीख को होली खेली जाएगी, 3 तारीख का दिन खाली है, 2 तारीख को होली जलेगी। तो सभी साथियों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। नेताजी, आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पार्टी के द्वारा कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है और आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले होली मिलन का कार्यक्रम चल रहा है सेक्टर 33 के कम्युनिटी सेंटर में। अब पूरे क्षेत्र से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से टीम आ रही हैं, कुछ आ गई हैं। मैं होली पर सभी साथियों को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और जो भी हमारे शेयर होल्डर हैं, प्लॉटिंग में हैं, सभी को बहुत बहुत अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं देता हूं होली की। इस बार 3 तारीख का चंद्रग्रहण है, 2 तारीख में होलिका दहन है रात्रि में और 4 तारीख में होली के बाद में जो घड़ी होती है वो मनाया जाएगा। तो सभी अपना प्रेम से मनाएं। जैसा ये त्यौहार कई लोगों ने खराब कर दिया है, दुश्मनी निकालते हैं, परेशान करते हैं। साल का त्यौहार है, प्रेम का पर्व है, तो प्रेम पूर्वक गुलाल से, रंगों से होली मनाना चाहिए, उस तरीके से मनाएं। ऐसी में स्थानीय प्रशासन से आपकी क्या अपील है? स्थानीय प्रशासन से हमारी अपील यही है कि थोड़ा नज़र रखें। जो उपद्रवी होते हैं, हुड़दंगी होते हैं, शराबी होते हैं, छिछोरे होते हैं, लफंगे होते हैं, उन पर नज़र रखें। हर क्षेत्र में है तो वो किसी भी तरीके से हमारे प्रेम के पर्व को धूमिल न कर पाएँ और हम प्यार से सभी के साथ होली मना पाएँ। हमारे साथ रिटायर्ड कमिश्नर साहब खड़े हुए हैं, खिड़की गांव से बड़े भाई जयपाल सिंह जी खड़े हुए हैं, देश भाई सारे गणमान्य हैं। बाकी ठाकुर शेर सिंह राणा जी उधर हैं, उनका जन्मदिन भी है, तो उनको शेर सिंह राणा जी को भी मैं भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। उनका जन्मदिन हम अनंत वर्षों तक इस तरीके से मनाते हैं। पहुंचे होली मिलन समारोह है, क्या संदेश रहेगा क्षेत्रवासियों के लिए और इस कार्यक्रम में आपको बुलाया गया और सम्मान मिला, क्या कहना चाहिए? देखिए, होली मिलन का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर और मैं सभी क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से और जितने भी सनातन धर्मी हैं, होली का पर्व और दिवाली का पर्व, जो 2 पर्व ऐसे हैं सनातनियों के, बड़े प्रेम के पर्व हैं, उल्लास के जोश के पर्व हैं। लेकिन कई लोगों ने होली का विशेष रूप से इस पर्व को खराब करने की कोशिश करते हैं, धूमिल करने की कोशिश करते हैं। ये प्रेम का पर्व है, रंग से मनाएं, गुलाल से मनाएं, फूल के माध्यम से मनाएं। लेकिन कई लोग इसमें दुश्मनी निकालते हैं और तेजाब फेंक देते हैं, चेहरा काला कर देते हैं। उन चीज़ों से बचें। और पुलिस प्रशासन से भी मैं निवेदन करूँगा कि जो नोएडा महानगर का में होली का पर्व पर जरा नज़र रखें। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्शन जोन में क्योंकि जगह जगह होलिका दहन मनाई जाएगा, उसके बाद होली का दुल्हड़ी पर्व खेला जाएगा। अभी तो होली मिलन का ही कार्यक्रम चल रहा है क्योंकि इस बार 2 तारीख का होलिका दहन है, 3 तारीख का दिन खाली है, 4 तारीख को दुल्हड़ी। देखिए, होली बेस रमजान को लेकर के प्रशासन ने भी जो कानून है काफ़ी सख्त रखा है कि कोई विवाद ना हो, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, रमजान भी चल रहे हैं और उस पर प्रशासन की नज़र पूरी है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो कहीं कोई दिक्कत वाली परेशानी मुझे लगता नहीं है ऐसी कोई दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी उपद्रवी कहीं भी माहौल खराब करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, उन पर नज़र रखी जाए। और मैं जनता से भी निवेदन करूंगा कि शराब के चक्कर में, ज़्यादा हुड़दंग के चक्कर में लिमिट में रहें और इस पर पूरी पावर पर्व को धूमिल न होने दें। और मैं अंत में बड़े भाई खड़े हुए हैं, कमिश्नर साहब रिटायर्ड, उनसे भी निवेदन करूंगा कि 2 शब्द हमारे चैनल वालों को बोलें। कमिश्नर साहब। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संस्थान पे।
होली नज़दीक है, क्या संदेश रहेगा स्थानीय क्षेत्रवासियों के लिए, देशवासियों के लिए? वह जो व्यवस्था यहाँ की गई है उसके लिए प्रशासन से आपकी क्या अपील है? होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें इंसान के साथ एक ऐसी चीज़ आती है बुराई, लेकिन होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें इस बुराई को हमें एक तरफ रख देना चाहिए। गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं, किसका चेहरा कैसा पहचान नहीं पाते। तो यही हमने एक्चुअल जीवन में करना है। होली के पर्व को किसी का भी धर्म हो, जैसे रमजान चल रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक दूसरे के धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए। जब तक ये भावना हमारे दिल में है तो होली का दहन भी होता है, होली रंग की भी होती है, वो दिलों की होती है। दिल से बनाओ होली। और प्रशासन तो देखो ऐसा ही, प्रशासन सब हमारे हाथ में है। अगर हम एक दूसरे के धर्म की, परिवारों की बारे में सोचेंगे, अपने बारे में ना सोच के, तो ये कोई भी चीज़ प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रशासन व्यवस्था की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान बदल गया। ये हमारी होली की दहन की आने वाली है, कल है, और आज है शायद आज है, उसमें हम बुराइयों को त्याग देंगे, जला देंगे, और फिर खुशहाल होकर उस रंग को बिखेरेंगे जो पूरी दुनिया में, पूरे इंसान में, पूरे भविष्य में हमारे वो रंग। आपने एक कानून का नाम सुना होगा, हालांकि यूजीसी कानून जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिससे ब्राह्मण और शूद्र समाज काफ़ी नाराज हुए हैं। आने वाले समय में धरना भी देने के लिए जंतर मंतर पे उन्होंने सोचा है। इस कानून को लेकर आपके मन में क्या राय है और सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस कानून पर? सरकार उस स्थिति की तरफ जा रही है जिससे हमारा देश बट रहा है, और ज़्यादातर ये वो कानून ला रहे हैं जिससे हमारे क्षत्रिय समाज पे ठेस पहुँचेगी, जो भी है सबके लिए पहुँचेगी। जब क्षत्रिय समाज हमारा दर्द को चोट पहुँचेगी ना, तो उसका जलवा कुछ और ही होगा। जंतर मंतर पे हम इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिकता क्या है और किस कारण से इकट्ठे होंगे, उसको हमने प्रूव करना है। उसे करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये यूजीसी कानून नहीं आएगा, या प्रलय आ सकती है इस कानून से। हीन भावना बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ेगी, वो हमें नहीं करना है। इसलिए हमें एकजुट होकर आवाज़ लगानी है, और जनता में 8 तारीख को हमें इकट्ठा होकर ये आवाज़ पूरे जो भी हमारे यहाँ साथी पहुँचेंगे, दूर से पहुँचे, उनके कानों में डालनी है और इस कानून को रद्द करना है। ठाकुर साहब, ये अगर कानून वापस होता है तो एक पक्ष नाराज, नहीं वापस होता है तो दूसरा पक्ष नाराज। ऐसा नहीं होगा। देखिए, यूजीसी जो कानून इन्होंने बिना मांगे दिया, दूसरे पक्ष ने कभी मांगा नहीं, कोई आंदोलन नहीं किया, कोई उन्होंने कभी इसके लिए सरकार से निवेदन नहीं किया। ये बिन मांगे इन्होंने, क्या इनकी नीयत रही है, क्या इनकी इंटेंशन रही है, तो मुझे शक है। अभी हमारे जो प्रोग्राम है अलग अलग राजनीतिक संगठनों से 8 तारीख को 2 जगह है, दिल्ली में रामलीला मैदान में है 2 बजे, और 11 बजे है जंतर मंतर पर। तो मैं आपके वीडियो से के माध्यम से सभी राजपूतों को, सभी सनातनियों को, सभी ब्राह्मणों को, सभी जैनियों को, सभी कायस्थों को, सभी वैश्यों को आग्रह करूंगा कि जो भेदभाव किया गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, करो या मरो वाला हाल है। आप सारे लोग एकत्रित हों, जंतर मंतर पहुँचे 8 तारीख में 11 बजे, और 2 बजे पहुँचे रामलीला मैदान। क्योंकि जिस तरीके से लेके आए हैं, जैसा आपने पूछा, मुझे नहीं लगता कि आपस में वैमनस्य बढ़ेगा अगर यूजीसी कानून वापस लिया। वापस अगर इन्होंने नहीं लिया और इन्होंने पार्लियामेंट से पास कर दिया, फिर जरूर वैमनस्य बढ़ेगा, क्योंकि जिनको इसका लाभ मिलेगा वो इसका दुरुपयोग करेंगे। पहले तो ये था कि गलत अगर शिकायत होती है तो उसको सज़ा मिलेगी, अब वो प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है। वो सबसे ज़्यादा सोचनीय है। इसको इनकी मुझे अमित शाह जी या मोदी जी की नीयत पर थोड़ा सा शक होता है इस बार। जो बीजेपी के जितने भी चाहने वाले हैं, लेकिन 90% वोट ये जो स्वर्ण जाति है ये बीजेपी को देती है, और ये स्वर्ण जाति इनसे नाराज है इस समय। आपने देखा होगा मोदी जी पिछले हफ्ते मेरठ आए, सर्वनाक जनसंख्या थी वहाँ पर। प्रधानमंत्री के लिए ये भीड़ कुछ नहीं होती, छोटा सा कार्यकर्ता इकट्ठा कर लेता है। तो उन्हें इशारा मिल जाना चाहिए, उन्हें समझ जाना चाहिए आपका क्या हाल होने वाला है। 2 सीटों से आप 310 सीटों पर आ गए हैं, फिर वापस आप 2 सीटों पर आ जाएं। तो वो मुझे निवेदन है कि इनको सद्बुद्धि है। ठाकुर साहब, एक बड़ा और आखिरी सवाल, क्या यूजीसी कानून को लेकर के प्रदेश में आगामी चुनाव जो विधानसभा के उस पर फर्क दिखेगा? नहीं, अगर इन्होंने पास कर दिया है तो बीजेपी नहीं आएगी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो भी होगा, योगी जी फिर दोबारा आएंगे। योगी जी, हालांकि योगी जी भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं।
नहीं, योगी जी बिल्कुल सही विरोध कर रहे हैं। योगी जी का आपने देख लिया होगा, अभी सिंगापुर, मलेशिया वगैरह होकर आए और यूपी के लिए कितना करोड़ों का, अरबों का अनुदान लेके आए। तो योगी जी ऐसा नेता है, खाली यूपी नहीं, 22 करोड़ नहीं, खाली हिंदुस्तान नहीं, वो पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं। और योगी जी का कद डाउन नहीं होगा, इनका कद 0 हो जाएगा। ये आप देख लीजिएगा। तो 2027 का जो इलेक्शन आ रहा है, अगर इन्होंने ये बिल वापस नहीं दिया तो इस पर फर्क पड़ना बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। इनको समझ लेना चाहिए। विनाश वाले विपरीत बुद्धि वाली जो चीज़ें हैं, इन्होंने जो बंटवारा किया, पहले अंग्रेजों ने आपस में किया बंटवारा, खुद डालो शासन करो, अब बीजेपी भी वही दिख रही है। तो इस चीज़ से इन्हें पर्याय जाना चाहिए, जिससे इनका शासन रेगुलर चलता रहे। मोदी जी ने इसके अलावा सारे काम अच्छे किए हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए हम उनकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि इस बिल को वापस पार्लियामेंट में पास ना हो। थैंक यू सर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बोलिए। दूसरे हमारे अध्यक्ष हैं, क्योंकि यूपी में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो प्लीज अपना सीट लें अध्यक्ष जी। दूसरे हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हाँ दीप सौरभ जी, डॉक्टर दीप सौरभ जी है क्या? हाँ जी, आइए आप आज का अध्यक्ष ही इनको बैठिए सर। तीसरे हमारे विशिष्ट अतिथि हैं श्री जयपाल सिंह जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, प्लीज आइए अपना आसन ग्रहण करें। और हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री आरवी सिंह जी, वो भी आए, प्लीज अपना ग्रहण करें। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ महामंत्री श्री वेद प्रकाश सिंह जी, प्लीज अपना आसन ग्रहण करें। उपाध्यक्ष श्री फूल सिंह यादव जी, प्लीज अपना आसन ग्रहण करें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें सभी अतिथि।